हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में। आज हम बात करेंगे अलास्का के बारे में कि अलास्का पर रूस ने कब और किस प्रकार कब्जा किया और फिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि रूस ने अलास्का को अमेरिका को पानी के भाव बेचना पड़ा। देखिए, दुनिया में हर चीज बिकती है क्योंकि उसका खरीदार कोई ना कोई जरूर होता है। चीजों का आदान प्रदान काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन अपने ही देश का इतना अद्भुत और अहम हिस्सा किसी दूसरे देश को पानी के भाव बेचना ऐसा पहली बार सुना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अलास्का और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में कि रूस ने किस कारणवश अलास्का की इस सुंदर पहाड़ियों को अमेरिका को कब और कितने रुपयों में बेचा। वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अलास्का उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में स्थित अमेरिका का एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण और पश्चिमी में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। अलास्का की राजधानी जूनो है। क्षेत्रफल के हिसाब से अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। कुल मिलाकर इस राज्य का 17,17,856 किलोमीटर का एरिया है। इस राज्य की आबादी लगभग 7 लाख के आसपास है। अलास्का एक बेहद ठंडी, बर्फीली और पहाड़ी क्षेत्र है। अलास्का की इस कुदरती जमीन पर वह सब मौजूद है जिसकी जरूरत आज के समय में हर इंसान को होती है। कहा जाता है कि अलास्का जो कि खजानों से भरा पड़ा है। यहाँ की पहाड़ियों में सोना, हीरा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसी भरपूर संपदा पाई जाती है। अलास्का की पहाड़ियों से जुड़े और भी बेहद रहस्य हैं जो कि आज तक दुनिया भी नहीं जान पाई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अलास्का रूस का हिस्सा कब और कैसे बना और फिर रूस ने अलास्का को अमेरिका को क्यों बेचा। मैप के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अलास्का रूस का अंग था तो उस समय अलास्का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। उस समय वहां सबसे बेहतरीन चाय और कॉफी की खेती होती थी। अलास्का की सुंदर पहाड़ियों में व्यापारियों ने चीनी, चाय, कपड़े और यहां तक कि बर्फ का कारोबार भी किया। कारोबारियों के चलते रूस की अन्य जगहों से आकर लोग यहाँ की पहाड़ियों में बस गए और कुदरती चीजों को बेचकर व्यापार करने लगे। जब रूस के बड़े कारोबारियों को अलास्का की पहाड़ियों में महंगी चीजें उगाने का पता चला तो उन्होंने वहां पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तभी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने अलास्का की खदानों व खनिजों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कंपनियों के मालिकों ने वहां के मजदूरों से काम लेकर पहाड़ियों से निकलने वाली चीजें अपने गोदामों में भरना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह उन चीजों को बहुत ऊंचे दामों पर अन्य देशों को बेचने लगे। 18वीं शताब्दी में जब रूस के राजा को यह पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन सब चीजों को इकट्ठा करके अन्य देशों को महंगे दामों पर बेच रही हैं, तो रूस के राजा ने इन कंपनियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स के रूप में रूस को काफी पैसा मिलने लगा, जिसका श्रेय अलेक्जेंडर बारानाव को दिया जाता है। अलेक्जेंडर बारानाव के नेतृत्व में रशियन अमेरिकन कंपनी का मुनाफा काफी ऊपर पहुंच गया। हालांकि बाद में ज्यादा बढ़ती उम्र के कारण अलेक्जेंडर बारानाव को रिजाइन देना पड़ा। अलेक्जेंडर बारानाव के समय में अलास्का की पहाड़ियां काफी शांत रहती थी। कंपनी मजदूरों को उचित मूल्य देकर उनसे सामान खरीदती थी और ऊंचे दामों पर बेच देती थी। लेकिन अलेक्जेंडर बारानाव के रिजाइन के बाद
अलास्का की बागडोर रशियन नेवी में कैप्टन के पद पर तैनात हैगमिस्टर के हाथ में आ गई। लेकिन ये कैप्टन बहुत ही लालची था। इस कैप्टन का मानना था कि क्यों ना कम समय में अलास्का की पहाड़ियों से मुनाफा किया जाए। लेकिन हैगमिस्टर की यह रणनीति अलास्का के लिए काफी घाटे का सौदा साबित हुई, जिसके चलते हैगमिस्टर ने कंपनियों से टैक्स के रूप में अधिक रकम वसूलना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि कंपनियां पहाड़ों से सामान लाने वाले मजदूरों से आधी कीमत पर सामान खरीदने लगी। जब मजदूरों को अपनी मेहनत के रूप में कम रुपए मिलने लगे तो व्यापार में भी मंदी आने लगी। आने वाले कई सालों में अलास्का में स्थित कई कंपनियां घाटे में पहुंच गई। इस सभी के चलते रूस के सेना के लोग अलास्का के स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने लगे, जिसके कारण वहां के काफी लोग घर छोड़कर जाने लगे। यानी रूसी सेना के इस अड़ियल रवैये के कारण अलास्का के पहाड़ों से हर साल टैक्स के रूप में रूस शासन की तिजोरियों में आने वाली दौलत धीरे धीरे कम होने लगी। और वहीं दूसरी ओर साल 1853 में क्रीमियन वॉर हुआ, जिसमें रूस के सामने उस समय की 3 बड़ी बड़ी ताकत थी: ओटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस। साल 1853 में यह युद्ध शुरू हुआ और साल 1856 तक यह युद्ध चला। 3 साल के इस युद्ध में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई थी। युद्ध को जीतने के लिए रूस ने बहुत बड़ी रकम लगाई हुई थी, जिस कारण उनकी तिजोरियां और भी खाली हो गई थी। रूसी सेना के इस अड़ियल रवैये के कारण जो पैसा तिजोरियों में आता था वह तो कम हो ही गया था। लेकिन तब रूस का जो राजा था अलेक्जेंडर II, उन्हें ऐसा लगा कि अब अलास्का की पहाड़ियों से हमें कोई खास लाभ नहीं हो रहा, क्यों ना अलास्का को बेच दिया जाए, ताकि रूस की जो तिजोरियां खाली हुई हैं वह फिर से भर जाए। और सिर्फ यही एक कारण नहीं था अलास्का को बेचने का, क्योंकि अलास्का का आधा हिस्सा अमेरिका से लगता था। इसीलिए रूस के राजा ने अलास्का को अमेरिका को बेचना उचित समझा। 30 मार्च 1867 को रूस शासन के मंत्री डीओआरडी स्टोकेक ने अमेरिका जाकर अमेरिका के सेक्रेटरी विलियम एच सेवर्ड से अलास्का की पहाड़ियों को बेचने के लिए बातचीत की। लेकिन अलास्का में रहने वाले रूसी लोगों का कहना था कि रूस शासन को अलास्का जैसी अद्भुत जमीन को अमेरिका को नहीं बेचना चाहिए। लोगों ने रूस सरकार का काफी विरोध भी किया कि आखिर कोई सरकार अपने देश का इतना अद्भुत और अहम हिस्सा किसी दूसरे देश को कैसे बेच सकती है। क्या रूसी सरकार को उन लोगों की मेहनत दिखाई नहीं दे रही जिन्होंने उस जगह को कई सालों तक सींचा और फिर उसे रहने योग्य बनाया। लेकिन इन सभी बातों को जानते हुए भी दोनों देशों पर कोई असर नहीं पड़ा। 30 मार्च 1867 को रूस ने अलास्का की सुंदर पहाड़ियों को $72 लाख में अमेरिका को बेच दिया। डील के बाद अमेरिका द्वारा अलास्का की इस जमीन पर सरहद बना दी गई। रूस सरकार द्वारा अलास्का की सुंदर पहाड़ियों को अमेरिका को बेचना रूस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो दोस्तों, यह थी अलास्का को लेकर अमेरिका और रूस के बीच की दिलचस्प बात। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।